नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राउशन द फिक्स में ग्रेट वेलकम है। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी जीडी 2023 का टारगेट लेकर चल रहे हैं और पुलिस का टारगेट लेकर भी चल रहे हैं। हमारी मैथमेटिक्स की क्लास है और जिसमें आपको पता ही है कि मैंने मेंसुरेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और जिसको मेंसुरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति बोलते हैं। आज हम लोग ये 8वें नंबर की क्लास है। अभी और भी क्लासेस आने वाली है क्योंकि आपको सभी को पता ही होगा कि मेंसुरेशन में पढ़ा रहा हूँ बेसिक टू एडवांस। तो मैं आपको हर वैरायटी का हर टाइप का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आप एग्जाम में आता है या आप किसी भी बुक से आप स्टडी करते हैं मेंसुरेशन की क्षेत्रमिति की, तो निश्चित रूप से वो क्वेश्चन आप बना पाएंगे। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूँ। 8109471083 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आप हमको टेक्स्ट कर सकते हैं। और जो भी अभ्यर्थी फ्री में एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहता है या पुलिस की तैयारी करना चाहता है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और वहाँ पर सारी क्लासेस उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। मैथमेटिक्स स्वयं मैं पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग की क्लासेस भी मैं लूँगा, साथ ही बहुत सारे हमारे जो टीचर्स वगैरह हैं वो भी आपकी क्लासेस लेंगे। ठीक है, तो नीरज सर आपकी रीजनिंग क्लास ले रहे हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, ये जो हमारी क्लास है वो 8वें नंबर की क्लास है। इसका मतलब इससे पहले बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनके लिए दो काम है। पहला तो हमारे YouTube चैनल पर एसएससी जीडी 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर सीरियल वाइज ये सारी सिस्टमेटिक रूप से आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। दूसरा, और आप हमसे जो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ोगे तो ग्रुप में भी मैं लगातार ये सारी क्लासेस शेयर करता हूं और टाइम टू टाइम मैं शेयर भी कर रहा हूं और बहुत सारे अभ्यर्थी पढ़ भी रहे हैं और काफ़ी अच्छे कंसेप्ट के साथ उनको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे समझ में आ भी रहा है। ठीक है, तो अगर एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स के अभी हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। 2 टॉपिक नहीं किए हैं अभी, फिलहाल एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ है, नंबर सिस्टम। अभी उसकी भी क्लासेस आनी बाकी है और हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है क्षेत्रमिति। देखिए, कंप्लीट करना और ख़त्म करना दोनों में डिफरेंस होता है। मैं इस चैप्टर को पूर्णतः कंप्लीट करूंगा, यानी कि आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और खत्म करने का मतलब ये होता है कि आज से मैं क्लास करना ही बंद कर दूंगा तो खत्म चैप्टर। तो आप उस चीज पर बिलीव मत करिए, आप कंप्लीट करने पर बिलीव रखिए कि आपको पूरा चैप्टर सिस्टमेटिक रूप से पढ़ना है ताकि आपके एग्जाम में, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप जानते हैं कि एग्जाम में कोई पैटर्न नहीं होता, कहाँ से क्या क्वेश्चन आया, किस टाइप का क्वेश्चन आया है। तो आपको हर वैरायटी क्वेश्चन आना अनिवार्य है, तभी आप कॉम्पिटिशन क्या कर सकते हो, फाइट कर सकते हो। भले ही वो लोअर लेवल का एग्जाम हो, भले ही वो हाई लेवल का एग्जाम हो। मैं आपको मैथमेटिक्स बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप निश्चित रूप से उसे बना पाओगे। तो चलिए, बहुत हो गई बात है, आप क्लास को प्रारंभ करते हैं बिना देरी। तो चलिए बात करेंगे। आज हम लोगों का टॉपिक है चतुर्भुज। आज हम चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बेटा? चतुर्भुज। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे क्वाड्रिलेटरल की, यानी कि चतुर्भुज की। सबसे पहले चतुर्भुज का मैं आपको बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा। देखिए, चतुर्भुज नाम से स्पष्ट है जो त्रिभुजों से मिला हो। किन से मिलकर बना हो? जो त्रिभुजों से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज कहा जाता है। अब आपको एक बेसिक चतुर्भुज बताते हैं। जैसे कि ये एक चतुर्भुज है आपके सामने इस तरह से, और यहाँ पर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई है। यहाँ से एक नॉर्मल ऐसे डाला हुआ है और एक नॉर्मल ऐसे डाला हुआ है। तो ये आपका एक बेसिक चतुर्भुज है। ठीक है, ओके। इस बिंदु को मैं नाम देता हूँ ए, इस बिंदु को नाम देता हूँ मैं बी, इस बिंदु को नाम देता हूँ सी, इस बिंदु को नाम देता हूँ मैं डी। ये 2 परपेंडिकुलर है, इनको मैं नाम देता हूँ H1 और इसको नाम देता हूँ H2। इस लोकेशन को आप चाहे E नाम दे दीजिए, इस लोकेशन को चाहे आप F नाम दे दीजिए। डन। अच्छा, अब चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? जो त्रिभुजों से मिलकर बना हो। तो देखो, CBD ये एक त्रिभुज हुआ, ACB ये दूसरा त्रिभुज हुआ। डन। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? 2 त्रिभुज हैं। तो ये आपका क्या बन गया? चतुर्भुज बन गया। अब इस चतुर्भुज का आपको फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालने का। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता है, बेसिक फॉर्मूला पता है। क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। वही फॉर्मूला इसके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताता हूँ। क्षेत्रफल, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, तरीका वही है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आप इस त्रिभुज में देखिए, इस चतुर्भुज में देखिए, इस चतुर्भुज में BC जो है वो कॉमन है, इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए भी। तो ये आपका कॉमन हो गया, तो मैं इसको लिख लेता हूँ BC। क्या लिख लेता हूँ? BC। मल्टीप्लाई आपको करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको करना है। यहाँ पर क्या है?
क्या होता है फॉर्मूला, आधार गुणा ऊंचाई। इस त्रिभुज में ऊंचाई h2 है, इस त्रिभुज में ऊंचाई कितनी है, h1 है, तो हम h1 प्लस क्या कर देंगे, h2 कर देंगे। तो ये वही फॉर्मूला है जो आपके त्रिभुज का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। डन। यहाँ पर 2 ऊंचाई है तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा, ये बेसिक फॉर्मूला है। डन। अब हम इसका एक और चीज निकालते हैं, परिमाप। परिमाप आप सभी लोगों को बताया हुआ है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पेरीमीटर। अब आपका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। ये चारों वजह को आप ऐड कर दीजिए तो इसका क्या निकल आएगा, पेरीमीटर। ए बी को ऐड कर दीजिए, ए सी को कर दीजिए, सी डी को कर दीजिए और बी डी को कर दीजिए, तो ये आपका क्या निकल आएगा, परिमाप निकल आएगा। ठीक है, तो ये चतुर्भुज का एक बेसिक फॉर्मूला होता है। जब हमको कुछ नहीं आएगा तो हम इस फॉर्मूले के बेसिस पर उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और ये किसका फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का। अब मैं आपको बताता हूँ चतुर्भुज के टाइप्स, कितने तरह के चतुर्भुज आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अब उनकी तरफ बढ़े। चलिए, अब हम पहला चतुर्भुज लेते हैं अपना, वो जो आपको बताया था बेसिक था। अब हम बात करते हैं पहले चतुर्भुज की, जिसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोला जाता है बेटा, समांतर चतुर्भुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरालेलोग्राम। क्या बोला जाता है, पैरालेलोग्राम। अब पैरालेलोग्राम की खासियत क्या होती है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ समानांतर भी होती हैं। कैसी होती हैं, समानांतर। ध्यान से देखना, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो चतुर्भुज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है निश्चित रूप से आपसे बनने वाला है। सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाते हैं, ऐसे। ऐसे, तो ये क्या बन गया, हमारा समानांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, यहाँ से हमने क्या डाल दी, एक लंब डाल दिया ऐसे। ठीक है, और इसको इससे मिला दिया तो ये क्या बन गया, विकर्ण बन गया। तो ये इसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ये वाली भुजा A तो ये भी A, ये वाली भुजा B तो ये वाली भुजा भी B। इसको हमने नाम दे दिया H। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का जो आपका दूरी रहेगा वो कितना है, A है। कितना है भाई, A। और ये भी कितना होगा, A। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, इन दिस ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल, यहाँ पर इनको नाम दे देते हैं पहले। चलो, इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, इसको नाम देते हैं C, इसको नाम देते हैं D। आप चाहो तो इसको कुछ भी दे सकते हैं, E भी दे सकते हैं। डन। ठीक। अब ये वाला ट्रायंगल होता है, इसमें पहली चीज़ याद रखिए, इसमें आमने सामने की बजाय ये वाली और ये वाली कैसी होती है, पैरेलल। देखो, AB पैरेलल है किसके, DC के, एंड AD पैरेलल है किसके, BC के। तो पहला नियम तो समानांतर चतुर्भुज का ये होता है कि इसमें आमने सामने की बजाय क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी कि पैरेलल होती है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि इसमें AB इक्वल टू होता है DC के, एंड AD इक्वल टू होता है BC के, यानी कि जो बजाय समांतर होने के साथ साथ आपस में क्या होती है, इक्वल भी होती है। कैसी होती है, इक्वल। जैसे यहाँ पर A बराबर A और यहाँ पर B बराबर B। ठीक है, अब हमें इस समानांतर चतुर्भुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र होता है, तो देखिए, तो इसके क्षेत्रफल निकालने के 2 सूत्र हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला फॉर्मूला है इसका एरिया निकालने का, समानांतर चतुर्भुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, ये आपका बेस और ये हाइट। तो ये बेस मल्टीप्लाई आप हाइट कर देंगे तो आपको इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। वह शर्त है कि आपको बेस पता हो और इसकी ऊंचाई पता हो, तो आप डायरेक्ट इससे निकाल लेंगे। दूसरा इसका एक तरीका है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको इस तरह का त्रिभुज दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, इस तरह का त्रिभुज दिख रहा है आपको। ठीक है, इस तरह का। डन। अच्छा, इसको नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे, ये दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या है, B, इसका नाम क्या है, D, और इसका नाम क्या है, A है, और ये H है। ठीक है, छोड़ो। अब ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, आपको बताया है मैंने, विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो विषमबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, अंडररूट में, यस आपको पता है, S माइनस एक भुजा, S माइनस दूसरी भुजा, S माइनस तीसरी भुजा। राइट। तो ये आप क्या निकाल सकते हो, इस विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर आप इसको भी देखिए, ये ऐसे भी है, दिखता है अब आपको, ये A है तो ये A है, ये B है तो ये B है, और आप अगेन आप देख सकते हैं लाइक दिस, अगर ये भी H है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो A, D और B,
वही चीज आ गई। तो इसका मतलब इसमें कितने त्रिभुजों का कॉम्बिनेशन है, 2 त्रिभुजों का कॉम्बिनेशन है। तो एक बार ये फॉर्मूला इसके लिए होगा, एक बार ये फॉर्मूला इसके लिए भी होगा, तो हमारे लिए क्या करना होगा, हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पूरे चतुर्भुज का क्या निकल आएगा, यस, क्षेत्रफल निकल आएगा। समझ में आया। तो इस प्रकार का क्षेत्रफल हमने निकाला। तो ये वाला फॉर्मूला भी इसमें लग सकता है और ये वाला भी लग सकता है, ज्यादातर यही लगेगा। अब एस क्या होता है, एस आपको पता है, एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप। पहले लिख देते हैं अर्ध परिमाप। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर मीटर। अब सेमी पेरीमीटर आपको बताया हुआ है, पेरीमीटर, पेरीमीटर में अर्ध। पहले आप पेरीमीटर तो निकालिए। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का आपको पता ही होता है कैसे होता है, ए बी डी। तो ए बी और इसमें क्या है डी, और इसको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इसका एस मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले में क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या है, आपको एस निकालना पड़ेगा। और एस निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस डी अपॉन 2। ये पेरीमीटर होता है, ठीक है। दूसरा परिमाप, इस चतुर्भुज की परिमाप निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, परिमाप यानी कि पेरीमीटर। तो समानांतर चतुर्भुज की पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपको बाउंड्री देखना है। क्या देखना है, बाउंड्री। अब यहाँ पर आप बाउंड्री देखेंगे, इसमें कितनी बाउंड्री है, चारों तरफ 4 ही तो है, ए बी बी। तो दोनों को ऐड करिए, तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, तो 2 बाहर निकाल देता हूँ, तो ए प्लस बी। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, पेरीमीटर का आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है, पेरीमीटर का है। और ये फॉर्मूला किसका है, सेमी पेरीमीटर का है। और ये फॉर्मूला किसका है, यस, ये किसका है, समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का है, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं। ये समानांतर चतुर्भुज का ये डायग्राम होता है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में कैसी होती है, समानांतर होती हैं, साथ ही वो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। और इसके क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र होता है और एक ये सूत्र होता है। और ये अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला, ये परिमाप निकालने का फॉर्मूला। समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अगले चतुर्भुज की। चलिए अब दूसरा लेते हैं, इसका नाम है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। अब ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चतुर्भुज है और इसी के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जाना देखने को मिलेंगे। अब देखो इसके कैरेक्टर को समझ लेते हैं। समचतुर्भुज, हाँ, समचतुर्भुज कैसा होता है आपका देखने में। अभी आपने समांतर चतुर्भुज देखा था, अब देखिए समचतुर्भुज कैसा होता है। इस तरह का होता है समचतुर्भुज, लाइक दिस, ये, ठीक है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, चलो पहले मैं चिन्हांकित कर देता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ ए, इसको मैं नाम देता हूँ बी, इसको मैं नाम देता हूँ सी और इसको मैं नाम देता हूँ डी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पर ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इस समचतुर्भुज में इन दिस क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि ए बी पैरेलल होती है डी सी के एंड बी सी पैरेलल होता है ए डी के। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू डी सी, सब आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। कैसी होती है, इक्वल। जबकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर थी और इक्वल थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सारी भुजाएं कैसी होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती है। अगर मान लीजिए सपोज ये वाली भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, तो ये भी ए होगी। तो ये एक तरह से वर्ग आपने पढ़ा था जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वैसे इसकी भी चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती हैं, बट एक दूसरे की कैसी होती है, समानांतर होती है। इतनी बात समझ में आई। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसमें हमारा काम है विकर्ण का। देखो ये मैंने विकर्ण बनाया, ये एक और विकर्ण बनाया, तो कितने विकर्ण बनते हैं, 2 बन गए। अब इस विकर्ण को मैं नाम देता हूँ D1 और इस विकर्ण को मैं नाम देता हूँ D2। अब इनके विकर्ण की स्पेशलिटी ये है कि ये दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट होते हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलते हैं, या क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिबंध होते हैं, जो भी आप देखते हो, कटान बिंदु मान लीजिए। तो यहाँ पर जब ये कटते हैं तो ये एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। यहाँ से भी 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री और यहाँ से भी 90 डिग्री। सब तरफ से कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। और 90 डिग्री बनाने के साथ साथ ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। कैसी होंगी, बराबर। इसी तरह से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी कैसी होंगी, बराबर। तो
इनके कटान बिंदु से ये वाला जो विकर्ण होगा वो दो बराबर भागों में विभाजित होगा, और इन्हीं के कटान बिंदु से ये वाला विकर्ण भी जो होगा वो भी कितने बराबर भागों में विभाजित होगा, दो बराबर भागों में विभाजित होगा। बट ये दोनों विकर्ण एक दूसरे के कैसे होते हैं, नॉट इक्वल टू होते हैं, यानी कि D1 नॉट इक्वल टू क्या होता है, D2। ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते, लेकिन जब ये डिवाइड होते हैं तो ये इनका पार्ट कैसा होता है, इक्वल होता है। ये पूरा आप डिवाइड करोगे तो ये और ये बराबर होंगे, ये और ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। हाँ, पहले तो मैं इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको सिखा देता हूँ। रोम्बोस का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है अभी, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपका होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, 1/2 विकर्ण गुणा विकर्ण। ये किसका फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का D1/2 अंडर रूट में 4a² माइनस D1 का स्क्वायर। फिर होता है इसी का दूसरा फॉर्मूला, अगर दूसरा विकर्ण दिया हो तो A2/2 अंडर रूट में 4a² माइनस D2²। तो इसके क्षेत्रफल निकालने के तीन फॉर्मूले। एक तो सिंपली जब आपको विकर्ण पता हो तो उसका आप हाफ कर दोगे, आप क्या निकाल लोगे, क्षेत्रफल निकाल लोगे। अब मान लो उनमें से किसी एक विकर्ण के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हो और भुजा के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हो, तब भी आप क्षेत्रफल निकाल लोगे। अगर आपको D2 पता है तब भी आप क्षेत्रफल निकालोगे। तो ये क्षेत्रफल निकालने के आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, अब इसकी बात करें परिमाप की, तो इसकी पेरीमीटर की बात की जाए तो इसकी पेरीमीटर क्या होगी, तो देखिए पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, चारों तरफ की बाउंड्री। 1 2 3 4, तो सारी भुजाएं बराबर हैं तो 4a, तो ये इसका पेरीमीटर का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला याद रखिए, और ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखिए कि इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, साथ में ये क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और इनके जो विकर्ण होते हैं कटान बिंदु पर, इनके जो विकर्ण होते हैं वो कटान बिंदु पर कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का बनाते हैं। जबकि आपका जो समानांतर चतुर्भुज था, जो आपका समानांतर चतुर्भुज था इस प्रकार से ऐसा, अगर हम उसके विकर्ण बनाएंगे ना तो वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे, बल्कि कुछ और एंगल बनाएंगे, ठीक है ना। 90 डिग्री का नहीं बनाएंगे, लेकिन इसमें कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। डन। एक तो ये चीज। दूसरा, आपको एक चीज और मैं बताता हूं इस चतुर्भुज में कि आपको दो विकर्ण दिए हैं, D1 दिया है और आपको क्या दिया है, D2 दिया है। दोनों विकर्ण की वैल्यू दी है, मान लो इसकी 16 दी गई है, इसकी 24 दी गई है, ऐसे आपको वैल्यू दी गई है। ये आपको 16 दिया गया है, कौन, D1, तो ये 8, और ये भी कितना हो जाएगा 8, और ये 24 दिया गया है तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप फॉर्मूला निकाल के निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसकी परिमाप निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, परिमाप निकालने के लिए आपको भुजा चाहिए ना। भुजा कहाँ से लाओगे, आपको तो विकर्ण दिया है, भुजा तो नहीं है। तो भुजा निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो जो आपको विकर्ण दी है ये बराबर भागों में बांटेंगे एक दूसरे को। तो देखो ये 8 हो गया, क्योंकि ये 8 है, टोटल कितना है 16। ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, केवल टोटल कितना है 24 है। तो अब आप केवल इस पर फोकस करिए, इसको देखिए, ये वाले त्रिभुज को, ये वाले त्रिभुज को देखिए। अब इसमें कितना एंगल बन रहा है, 90। अब इस 90 के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी ना, उसको हम कहेंगे कर्ण। क्या कहेंगे, कर्ण। और ये कर्ण हो गया तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार। अब आपको पता है आधार कितना दिया है, 8 दिया है, और लंब कितना दिया है, 12। तो हमेशा आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आपको कर्ण की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि आपको क्या पता चल जाएगी, भुजा। उसके बेसिस पर आप क्या निकाल सकते हैं, इसकी परिमाप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, परिमाप। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनेंगे और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में इसमें पूछे जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले चतुर्भुज की तरफ। चलिए अब हम अगले चतुर्भुज की बात करते हैं। अगला चतुर्भुज आपका समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम चतुर्भुज की बात करें तो ये किस तरह का होता है, तो इस तरह का होता है। देखिए यहाँ पर एक हम ऐसे बनाएंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, क्या स्पेशलिटी है कि ये वाला पॉइंट हम पहले ए मान लेते हैं, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ, इसको मैं डी मान लेता हूँ, और इसको मैं मान लेता हूँ ई, और ये हाइट हो गई एच, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। कैसी होती हैं, यानी कि ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के, बट ए बी नॉट इक्वल टू डी सी,
ये समांतर होती हैं लेकिन इनकी लंबाइयां एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। ये किसकी स्पेशलिटी है? समलंब चतुर्भुज की है। ठीक है, अच्छा इसको मैंने नाम दिया A, इसको नाम दिया B। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2, वही बेसिक फॉर्मूला, आधार गुणा ऊंचाई। तो A और B दोनों आधार मानकर हम इनको ऐड कर देंगे और ऊंचाई इनके बीच की कितनी है? h। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? यस, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 a + b × h। और इसकी पेरीमीटर निकालने के लिए तो आपको सबको ऐड करना है, AB + BC + CD + DA। ठीक है, तो इससे क्या निकल आएगी? पेरीमीटर। ठीक है, तो ये 3 तरह के मैंने आपको चतुर्भुज बताए। पहला आपको बेसिक चतुर्भुज बताया, और फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, और फिर मैंने आपको बताया समचतुर्भुज किसे कहते हैं, और अब मैंने आपको बता दिया समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं कि एग्जाम में इसके बेसिस पर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए इस प्रश्न की बात करेंगे। अभी तक जो आपने चतुर्भुज पढ़े हैं उन पर आधारित पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्या निकालना है? हमको परिमाप निकालना। देखिए सबसे पहले समचतुर्भुज देखे तुरंत ही आप चित्र बनाएंगे। समचतुर्भुज का ये चित्र बनाया आपने, इस तरह का होता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी सभी भुजाएं कैसी होती है? बराबर। ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी क्या होगी? ए होगी। लेकिन इसके विकर्ण क्या होते हैं? आपस में बराबर नहीं होते हैं। लेकिन इसके विकर्ण जो होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते, और हमको विकर्ण देके रखे हैं। D1 कितना देखा रखा है हमको? 32 सेंटीमीटर देखा रखा है, और D2 कितना देखा रखा है हमको? 24 सेंटीमीटर देखा रखा हुआ है। और हमसे पूछा जा रहा है पेरीमीटर निकालिए। तो भैया हमको पेरीमीटर निकालना है तो हमको पता होना चाहिए समचतुर्भुज की पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4a। क्या होता है? 4a। क्या आपको a पता है? आंसर नहीं पता तो आपका टारगेट क्या? a निकालना। a आ गया तो पेरीमीटर आ जाएगी। a कैसे निकालोगे? उसके लिए देखिए आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताई थी कि ये जो विकर्ण होते हैं ना, जिस बिंदु पर कटते हैं वहां पर कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री, ये भुजा के साथ। अब आपका ये वाला विकर्ण है पहला, मान लो ये 32 है, तो 32 है तो ये कितना हो गया? 16, और ये भी कितना हो गया? 16। ये कितना है? 24, तो ये कितना हो गया? 12, और ये भी कितना हो गया? 12। अब केवल आप इसको देखिए, किसी भी एक चतुर्भुज को, वो सॉरी एक त्रिभुज को देखिए, तो ये क्या बन रहा है? समचतुर्भुज बन रहा है। और इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो आपको आधार पता है, लंब पता है, तो क्या आप कर्ण नहीं निकाल सकते? और कर्ण निकालना ही तो हमारा टारगेट है, उससे हमारा आंसर आ गया। तो बस लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर = 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, और 16 का स्क्वायर क्या हो? 256। चलिए इनको ऐड कर लीजिए आपस में, 5 × 10, ये हाँ 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400। तो इससे स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? अंडर लग जाएगा। और ये कितना होता है? 20। क्या होता है? 20। तो a की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 20। अब इस 20 को उठाकर यहाँ रख दीजिए तो बस आपका आंसर आ जाएगा। 4 × 20, ये मल्टीप्लाई किया कितना हुआ? 80 सेंटीमीटर। दिस इज अवर आंसर। तो इसमें कुछ नहीं है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको विकर्ण दिए होंगे और आपसे परिमाप पूछी जाएगी, तो सबसे पहले आप विकर्णों को डिवाइड करोगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे किसी भी ट्रायंगल में, क्योंकि ये 16 है तो ये भी 16 है, ये 12 है तो ये 12 है, तो किसी पे भी लगाइए आपको तुरंत उसकी भुजा ज्ञात हो जाएगी, और भुजा ज्ञात हो जाएगी तो आप क्या निकाल सकते हैं? इसका परिमाप निकाल सकते हैं। पसंद आया? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप, तुरंत ही समचतुर्भुज बनाएंगे। ये इस तरह का समचतुर्भुज होता है जिसमें सभी भुजाएं कैसी होती हैं? आपस में बराबर। ये भी a, ये भी a, ये भी a और ये भी a। ठीक है, और भुजा अच्छा एक समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? समचतुर्भुज का 4a। क्या होता है? 4a। वो कितना दिया है हमको? 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये कितनी बार चला गया? 10 बार में। तो ये हमको क्या पता चल गई? इसकी भुजा ज्ञात हो गई हमको कितनी? 10 सेंटीमीटर। डन, इतना काम हो गया। आगे इन्होंने कहा कि यदि दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई, तो कोई भी एक विकर्ण आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो ये एक इसका एक विकर्ण ये है, ये दूसरा विकर्ण है, तो आपको मान लीजिए ये वाला विकर्ण दिया है। ठीक है, तो ये 12 है ना, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। ये कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री बनाया। और आपको ये पता है ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमको D2 निकालना है। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको भुजा पता चली गई परिमाप से। ठीक है, तो भुजा कितनी है? 10, और ये तो बस इसमें लगा दो। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण क्या है? 10 का स्क्वायर, और आधार क्या है? 6 का स्क्वायर, और लंब क्या है? ये लंब है आपका, तो लंब मैं P नाम दे देता हूँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 100, ये हो गया 36। ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा, तो 100 - 36
पी स्क्वायर, तो इम्प्लाई करके पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64, और 64 क्या होता है 8 होता है, 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर आ गया, तो ये भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो D2 की वैल्यू कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा आंसर। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। ठीक है, समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज, तो चलिए सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। इस तरह का आपका समांतर चतुर्भुज होता है, अभी आपको सिखाया था लाइक दिस। और ये इसका क्या होता है विकर्ण होता है, यानी कि ये विकर्ण होता है, ये हाइट होती है, ये भुजा ए होती है, ये भुजा बी होती है। ठीक है, सॉरी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं इसमें बराबर होती हैं। ठीक है, अच्छा अब आपको देकर क्या रखा है कि किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई, आपको भुजाओं की लंबाई दी गई है, ये 15 दी गई है और ये दी गई है आपको 7 दी गई है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण की लंबाई, आपको विकर्ण की लंबाई भी दी गई है कितनी 20 सेंटीमीटर, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है 2 अंडर रूट में क्या होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस विकर्ण, यही होता है कि नहीं होता। डन। तो आपको एस चाहिए, तो पहला काम क्या है एस निकालोगे। एस का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यही होता है ना। यहाँ डी आ जाता है, क्या आ जाता है विकर्ण की लंबाई। तो देखो ये कितना दिया है 15, ये कितना दिया है 7 और ये कितना दिया है 20। ठीक है, इनको आप आपस में क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए। ये कितना हो गया 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 और 7 कितना हो गया 37, 37 और 5 क्या हो गया 42, 42/2। तो 42 और 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, 21। तो ये एस कितना आ गया 21 सेंटीमीटर आ गया। डन। चलिए इस मान को ध्यान रख लीजिए 2 अंडर रूट में। ठीक है, ये कितना दिया 21 माइनस ए, 21 में से 15 जाएंगे कितना बचेगा भाई आपका बच जाएगा 6, और 21 में से और बी कितना हमने 7 कितना बचेगा 14, और ये कितना है डी तो कितना बचेगा 1। ठीक है भाई, सही है। ओके, अब इसको क्या करोगे सॉल्व कैसे करोगे। तो देखो इसको तोड़ लो सबसे पहले। तो 21 7 × 21, 3 दूनी 6, ठीक है 7 दूनी 14 और 1 को छोड़ दो, वो तो एक ही है। अब देखो 2 बार 7 आ गया तो 1 7 बाहर आ जाएगा, 2 बार 3 आ गया तो 1 3 बाहर आ गया, 2 बार 2 आ गया तो 1 2 बाहर आ गया। और ये इस 2 को मत भूल जाना, ये बाहर चल रहा है नामाकुल। ठीक है, बस इनका मल्टीप्लाई कर लो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84। तो 84 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। आ रहा है कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी। देखो इस चतुर्भुज वाले क्वेश्चनों में कोई दम नहीं है, आपको सब कुछ दिया जाएगा, बस आपको चतुर्भुज का कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए, क्या क्या समांतर होता है, कौन कौन सी भुजाएं इक्वल होती है और उनके क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बस आप बड़ी आसानी से इसको क्या कर पाओगे सॉल्व कर पाओगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं आपको दी गई हैं। देखो समलंब चतुर्भुज कैसा होता है आपको बताया था, इस तरह से होता है। ठीक है, ये इसकी हाइट होती है और इसकी समांतर भुजाएं हमको पता है, यानी कि ए पता है कितना, ये चलो इसको बी मान लेते हैं। ये बड़ा दिख रहा है ना तो 8 सेंटीमीटर, और ये छोटा दिख रहा है तो इसको क्या मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ओके, और कुछ यदि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि ये आपको बीच की दूरी कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो हमको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपको पता है 1/2 a + b मल्टीप्लाई h, ये होता है, बस रख दो। a कितना है 6 और b कितना है 8, कितना हो गया 14, और बीच की दूरी कितनी है 4, ये कैंसिल हो गया 7 बार में, 7 चौक 28, तो 28 सेंटीमीटर। अरे बड़ा आसान निकला ये तो। ठीक है, तो चतुर्भुज के क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्तंभ चतुर्भुज। फिर भी आपको मैंने सभी प्रकार के चतुर्भुज के सवाल करके दिखा दिए हैं। अब आपकी जो भी बुक है आपके पास, इनके फॉर्मूले याद करके ट्राई करके देखना। कोई भी सवाल में दिक्कत आती है तो मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करना या टेक्स्ट करना, मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह के सिंपल से क्वेश्चन इसमें आते हैं चतुर्भुज से संबंधित, तो ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करने की जरूरत नहीं है मेरे को। अब आप कोई भी बुक ले लीजिए, उससे क्वेश्चन को ट्राई करते रहना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ मेंस्ट्रुएशन का, जिसका हम बहुत बेताबी से इंतजार करते हैं।
आंसर है 3D। तो नेक्स्ट क्लास आपकी 3D स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको घन के बारे में पढ़ाऊंगा, गोले के बारे में पढ़ाऊंगा, बेलन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो बिल्कुल डिटेल में सारे क्वेश्चन में लेने वाला हूं। तो कल से आपकी 3D की क्लास स्टार्ट होने वाली। अगर ये वाली क्लास पसंद आई तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास का। जय हिंद, जय भारत।